देखिए रेडी हो गया मेरा कढ़ी भात, कढ़ी चावल कढ़ी भात। आइए आप लोग भी खाइए। आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। ये पकौड़े के लिए मैं बेसन ले लेती हूँ। मैंने 2 प्याज लिए थे, तो 1.5 प्याज से ज़्यादा मैंने काट लिया है और इतना बेसन मैंने ले लिया है। ज़्यादा नहीं बनाना है, 4 लोगों का है ये। इसमें मैं हल्दी डाल दे रही हूँ, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, पसंद के हिसाब से नमक, स्वाद के अनुसार। अगर आपको पसंद है जीरा तो पकोड़े में आप जीरा भी डाल सकते हैं 1 चम्मच। ये मैंने चॉप करके रखा है लहसुन, इसको भी पकोड़े में मैं थोड़ा से डालूँगी। कढ़ी में तड़का लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा प्याज बचा कर रख लिया है काट के। ये मैंने 2 मिर्च लिया है। इस मिर्च को मैंने ऐसे लंबे लंबे पीस में काट लिया है, क्योंकि अगर आपको तीखा नहीं पसंद है तो आप इस मिर्च को निकाल भी सकते हैं। अगर तीखा पसंद है तो इस मिर्च को अपने सब्जी में मसल लीजिए। चलिए अब मैं बेसन को गूँथती हूँ, देखती हूँ इसमें कितना पानी ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। और इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया है। इधर मैंने चावल के लिए भी शुरू कर दिया है। तो आज हम लंच में कढ़ी और चावल खाएंगे। अब इसके अंदर और पानी लगेगा। अब मैं बेसन गूँथ ली हूँ पकोड़े के लिए। इसको 2 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर पकोड़ा बनाती हूँ। इतना मेरा तेल गरम हो रहा है, देखती हूँ डाल के। हाँ, मेरा तेल रेडी हो गया है। तो पहला कढ़ाई में कोई चीज़ डालती हूँ मैं, को निकाल के। रोटी बनाते हैं तो गाय को दे देते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ तेल में डालते हैं तो अग्नि देवता को चढ़ा देना चाहिए। हमें पानी लगा के हाथ से, देखिए ऐसे पकौड़ा, छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं, क्योंकि कढ़ी में डालना है। छोटे छोटे पकौड़े अच्छे होते हैं। ऐसे पकौड़े मेरे ज़्यादा बनेंगे तो हम ऐसे खा लेंगे। आप पकौड़ों को शुरू में तेल तो फुल करके गरम कर लीजिए, उसके बाद मीडियम पे गैस की फ्लेम रखिए और पकौड़ों को तलिए। तो कहते हैं लोग वीडियो बनाओ ब्लॉग के लिए, तो मोबाइल को दूसरी तरह से रखना चाहिए। बड़ी वीडियो बना रहे हैं, फिर मैं क्या करूं, मेरे को किसी से शॉर्ट भी बनानी होती है, इसलिए मैं इसी तरीके शॉर्ट के हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। और ये वीडियो भी बन जाएगी और शॉर्ट भी काम आ जाएगा। आज मैं कढ़ी बनाऊंगी, पकोड़े बना रही हूँ। इस कढ़ी के पीछे 2 स्टोरी है। एक मेरे सास से जुड़ी, एक मेरी बहू की। आप लोगों को पहले मैं अपनी बहू की स्टोरी सुनाती हूँ। उन दिनों की बात है जब कोरोना फैला हुआ था। बहू ने मेरी कढ़ी बनाती तो बड़ी टेस्टी कढ़ी है, खुल के हर काम करती है, कंजूसी कहीं भी नहीं रहती उसके हाथ में। अब हम लोगों की तो सास बन चुके हैं तो धीरे धीरे कंजूसी करने की आदत हो गई है। अभी वो पकौड़ा बना रही होती ना, इतना सारा तेल भरे रहती, लेकिन ज़्यादा तेल बचा के, तला हुआ तेल बचा के यूज नहीं करना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम तेल में, थोड़ा टाइम लग जाएगा रसोई में कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम तेल में बन जाए। मेरी बहू
कढ़ी बना रही थी। कोरोना के टाइम में उसमें काढ़ा उढ़ा बनता था, चिरायता रखा हुआ था और कढ़ी बना के उसने जल्दबाजी में कसूरी मेथी के जगह चिरायता उठा के डाल दिया। अब देखने में दोनों ही एक जैसे लगते थे और फ्रिज में ही रखा हुआ था। अब खा रहे हम लोग तो बोल रहे हैं ये कौन सा कड़वापन लग रहा है। फिर मुझे ध्यान आया कि ये लगता है चिरायता डाल दी है। फिर खूब हंसी हुई, कढ़ी खाई भी गई कड़वा कड़वा लगते लगते। मैं पकोड़े मेरे तल रहे होंगे, इसमें से एक्स्ट्रा तेल निकाल लूँगी। डाल दिया मेथी, इसमें डाल दिया जीरा, गैस की फ्लेम में थोड़ी तेज कर लेती हूँ। लहसुन, मैंने सरसों, लहसुन, प्याज, और कड़ी पत्ता, सबसे लास्ट में हरी मिर्च। अब मेरा ये प्याज रेडी हो गया तड़का लगाने। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ब्राउनिश सॉफ्ट हो जाए बस। अब इसके अंदर डालना है हल्दी, धनिया, मिर्च तो डली हुई है, देखेंगे कढ़ी के अकॉर्डिंग, फिर इसमें नमक डालूँगी। और ये मैंने बनाया, इसी में पकौड़ा बनाई थी, तो इसी में थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने बेसन और डाल के घोल रेडी कर लिया है। अब धीरे धीरे करके डालती हूँ। कोई कड़ा बर्तन गरम रहे तो धीरे धीरे चीज़ों को डालो, ना तो एकदम से धुआं उठता है। मैं इसमें ये लस्सी डाल देती हूँ, दही जो मथ के रखी हूँ। अब इसमें और मुझे डालना पड़ेगा। फ्लेम को तेज कर देती हूँ। स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच से ज़्यादा डालना है, 1.5 चम्मच के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी। और इसको मैं ढक दूँगी। अभी ढकना नहीं है, कढ़ी को जब तक उबाल न आए तब तक चलाते रहो। अब ये उबलने वाला है। हाँ, अब उबलना शुरू हो रहा। इसको जब तक उबाल न आए चलाते रहना चाहिए, नहीं तो ये जो लस्सी मट्ठा जो भी जहाँ बोलते होंगे, मैं तो दिल्ली में हूँ इस टाइम, तो दिल्ली में तो लस्सी कहते हैं, और रहने वाले यूपी के हूँ तो वहाँ तो मट्ठा बोलते हैं इसको।
ये उबलने वाला उबल रहा है। अब इसको मैं ढक दूँगी उबाल आने पे। हाँ तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी तो बताने भूल गई। मेरी नई नई शादी हुई थी, मैं इसमें ससुराल गई हुई थी और ससुराल में मुझे किसी रीज़न से कुछ दिन रहना पड़ गया। रीज़न क्या था, सुखग्रस्त हो रखे थे तो विदाई नहीं होती बहन बेटियों की, बहू बेटियों की, इसलिए मेरे ससुर विदा नहीं होने दिए। पंडित बुला दिए। जब लेने वाले गए तो पंडित ने बता दिया, भाई 1 महीने तक सुखग्रस्त है तो बहू बेटी विदा नहीं होंगी। अब उबाल आने लगे तो मैं फ्लेम को कम कर लेती हूँ। तो क्या हुआ, उस समय एक दिन मेरी सास ने बोला कि आज कढ़ी बना लो। गर्मी का सीज़न था, यही महीना। मैं कढ़ी बनाने के लिए जैसे जैसे मेरी सास ने बताया वैसे वैसे मैं बनाने रही। तो क्या हुआ था, वो दही से कढ़ी नहीं बनाई। मैं तो मट्ठा की कढ़ी जानती थी और इमली घोल के बनाते हैं मिट्टी वाली कढ़ी, वो भी जानती थी। तो मेरी सास ने वो आम की खटाई, आम को छील के काट के सुखाते हैं और वहाँ गांव में उसका आमचूर भी बना लेते हैं। और जो जाली पड़ जाती तब उसकी खटाई बनाते हैं, जो कि साल भर दाल वाल में वही गांव में वही सब पड़ता है। तड़का भड़का की ज़रूरत नहीं, घी और जीरे का तड़का लगा देते हैं, वो भी जब मेहमान आता है तब। नहीं तो खटाई डाल के दाल बन गई सबसे स्वादिष्ट। फिर मैं अपनी कहानी बताती हूँ। अब मेरी सास ने एक एक करके सारी चीज़ें देती जा रही थी, मैं बनाती जा रही, करते जा रही थी। फिर उन्होंने मुझे बेसन दे दिया तड़का लगाने के लिए। तेल डाल दिया कढ़ाई में, मेथी दे दिया, मैं मेथी भी डाल दी। अभी आप लोग बने रहना, फिर हंसी आएगी। फिर उन्होंने बेसन दिया, यूँ नहीं बताया कि बेसन भूनना, बेसन दे दिया। मैं बेसन भी कढ़ाई में डाल के भूनने लग गई। फिर कहती है भूनने के लिए दी थी, पानी में घोल के डालने के लिए, कढ़ी बनाने के लिए। फिर मुझे क्या पता कि कढ़ी किस तरीके की बन रही। बोली कभी बनाई नहीं हो क्या? मैं कही ऐसे बनाई तो हुई ऐसे, पर इस तरीके से नहीं बनाई थी। फिर खूब हंसी हुई। मेरे छोटे छोटे 2 देवर थे, वो लोग भी वहीं थे। बोले बताई नहीं भाभी को, पहले कैसे ऐसे कर लो, देती जा रही है एक एक करके, देती जा रही है एक एक करके, तुमको क्या पता। मैं बताऊँ एक बात, वो कढ़ी बहुत टेस्टी बनी थी। बेसन भुन गया, भुनने के बाद उसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आया था। खूब हंसी हुई थी, खूब चर्चा भी हुई है। भून के कढ़ी बनी थी लेकिन स्वाद अच्छा बन गया था। तो आज मेरी लस्सी दही जो थी खट्टी हो गई थी ज़्यादा। तो मेरी कढ़ी भी अब रेडी हो गई है। अगर आप लोगों को खट्टा कम पसंद हो तो इसमें 2-4 दाने आप चीनी भी डाल सकते हैं। चीनी डालने से भी अलग स्वाद आता है। अब मैं इसमें पकोड़े डाल देती हूँ। पकोड़े डाल के एक उबाल आ जाएगा, फिर मैं बंद कर दूँगी। मेरा चावल भी हो गया है, गैस ऑफ कर देती हूँ। सीटी आ गई, एक उबाल आएगा, कढ़ी भी मेरी रेडी हो जाएगी। अब मेरी कढ़ी तैयार हो गई है। अब मैं फ्लेम को बंद कर देती हूँ, गैस स्टोव को, और थाली लगाती हूँ। कुकर की सीटी ठंडी हो फिर मैं थाली लगाऊंगी। आप लोग भी आइएगा खाना खाने के लिए। लीजिए आप लोग भी पकौड़ा खाइए। मेरा पकौड़ा रेडी हो गया है। सॉस से खाइए, चटनी से खाइए, अचार से खाइए, जिससे बन पड़े तिससे खाइए।